अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। बहुत सारे लोग ये इतराज़ करते हैं कि आप हमारी वीडियो जो है वो जल्दी बनाकर अपलोड नहीं करते। मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कट करके बता दूं, पहले भी बता चुका हूं कि मैं वीडियो सबसे पहले मैं उन लोगों की बनाता हूं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होता है, साथ बेल आइकन को क्लिक किया होता है, क्योंकि वो मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर होते हैं। मुझे पता है मैंने जैसे ही इनकी वीडियो बनाकर अपलोड करनी है इनके पास फ़ौरन मेरी वीडियो पहुंच जाएगी और ये फ़ौरन वीडियो को देख लेंगे। ये मैच्योरिटी के लिए इन लोगों ने जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता उन लोगों की भी वीडियो बना के मैं अपलोड करता हूं, लेकिन लेट हो जाती है क्योंकि वो मुझे जो है ना वो मैच्योर नहीं लगते। मैच्योर इसलिए नहीं लगते कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, बेल आइकन को जो है ना वो क्लिक नहीं किया होता, जिसकी वजह से उनके पास मेरी वीडियो नहीं पहुंचती। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरी वीडियो में के बारे में इतना सीरियस नहीं है। लेकिन जिस बंदे ने भी कमेंट्स किया होता है उसके कमेंट्स का जवाब मैं उसी वक्त दे के उसका मसला ज़रूर हल करता हूँ। तो आज की वीडियो में हमें कमेंट्स किया है जी हंजला आजम ने। हंजला आजम साहब कहते हैं अगर विरासत ना चढ़ी हो तमाम बहन भाइयों की तो वो बराए इकरारनामा लिख दें तो कोर्ट से डिग्री हो जाता है कि नहीं। इसके लिए सबसे पहले नंबर पे हंसला साहब बात यह है कि आप बराए इकरारनामा तब लिख सकते हैं जब आपके नाम पे कोई जगह होगी। तो वो जब आपके नाम पे जगह होगी तो वो आप जाके कंप्यूटर सेंटर या पटवारी से उसके इकरारनामा की फ़र्द निकलवाएंगे। अगर आपके नाम पे जगह ही नहीं है, आपकी विरासत ही नहीं हुई है, आपके नाम पे कोई जगह ही नहीं आ रही, तो किस बिहाफ पे जो है ना वो आप इकरारनामा लिख सकते हैं या किसी से लिखवा सकते हैं। महकमा माल में एक बंदे के नाम पे अभी कोई जगह ही नहीं बोल रही, तो आप उससे क्या सबूत लेंगे, आप उससे क्या प्रूफ लेंगे, किस चीज़ को लेके आप जो है ना वो बराए इकरारनामा जो है ना वो आप लिखेंगे और जो है ना आपस में ज़मीन का लेन देन करेंगे। एक बंदा आता है आपके पास, एक बंदा आके कहता है जी ये मेरी विरासत है, अब मैंने मेरे वालिद साहब की जगह इसकी मैंने विरासत करवानी है, विरासत करवाने के बाद ये जगह मेरे नाम पे लग जाएगी। चलो उस बंदे की बात मान ले कि वाकई ऐसे हो सकता है कि उस बंदे के नाम पे जगह लग जाए। हो सकता है उसका वालिद जो है वो वसीयत करके फोत हुआ हो कि मेरी जगह जो है वो मेरे जो है बेटे बेटियों को ना दी जाए, मेरी जगह जो है वक्फ कर दी जाए किसी मदरसे के लिए, किसी मदरसे के लिए या किसी मस्जिद के लिए या किसी खैराती इदारे को दे दी जाए। या हो सकता है कि उसके वालिद साहब ने अपनी हयाती में जो है ना वो जगह सेल कर दी हो और किसी और के साथ इकरारनामा कर लिया हो। कल को वो बंदा विरासत करवाने जाए तो वो बंदा उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर दे कि आपके वालिद तो मुझे जगह जो है ना वो फ़रोख्त करके गए थे, आप इसकी विरासत नहीं करवा सकते, इसको आप सेल नहीं कर सकते। तो इस बिहाफ पे जो है ना वो विरासत होने के बगैर या किसी बंदे का कोई रकबा उसके नाम पे होने के बगैर इकरारनामा लिख देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। इसमें कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास इकरारनामे की फ़र्द होगी, उससे देकर जो है आपका इकरारनामा लिखा जाएगा। फिर वो फ़र्द आपके इकरारनामे के साथ अटैच होकर सब रजिस्ट्रार के पास जाएगी, सब रजिस्ट्रार इसको अपने पास रजिस्टर करेगा तो उसको एक पूरी कानूनी हैसियत हासिल हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप कहते हैं जी नहीं जी हमने करारनामा करना ही करना है, वो बंदा हमारे हाथ से निकल जाएगा या पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप उसका रिकॉर्ड चेक करवाएं तो देखें जो बंदे के नाम पे विरासत होनी है वो जगह पहले किसी को सेल तो नहीं हुई, कोई दरमियान में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। अगर वाकई वो विरासत हो कि उसके नाम पे वो जो है ना वो रिकॉर्ड आ जाएगा, फिर आप जो है ना उसके साथ जो है ना वो स्टाम्प पे एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर तो होगा नहीं। तो लेकिन उसको एक स्टाम्प ई स्टाम्प के हवाले से जो है ना एक कानूनी हैसियत हासिल हो जाएगी, लेकिन एक प्रॉपर कानूनी हैसियत उसको हासिल नहीं होगी क्योंकि वो सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर नहीं होगा। इसलिए अदालत से डिग्री करवाने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। हो सकता है आपकी डिग्री खारिज हो जाए, हो सकता है अदालत इस बिहार पे आपकी डिग्री कर दे कि ठीक है इसके बाद में विरासत हो के इसके नाम पे जो है ना वो करारनामा हो चुका था, तो इस बिहार पे अदालत डिग्री कर दे। लेकिन इसके 90% चांस जो है ना वो डिग्री नहीं होने के होते, 10% चांसेस होते हैं। तो ऐसे काम में आप बिल्कुल रिस्क ना लें जिसमें डिग्री होने के चांस 90% नहीं है। तो अगर आपको ज़मीनी मामलात में कोई भी मसला है तो नीचे कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपको गाइड करेंगे। अपने दोस्तों को अवेयर करें, इर्द गिर्द के लोगों को अवेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।